हम इस समय उस वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हैं इस टिकट के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक टिकट हमेशा बनने वाला है। मैं बड़े संभाल कर इसको रखने वाली हूं अपने पास। ये सुविनर टिकट, इसमें लिखा भी हुआ है, यानी आज जो आम लोग भी इसमें टिकट लेकर जा रहे हैं वो सब इसी टिकट के आज हकदार हैं। यहाँ से ये ट्रेन बस कुछ देर में रवाना होने वाली है। और देखिए, इस वंदे भारत एक्सप्रेस को बाकी ट्रेनों से बहुत अलग बताया जा रहा है। हमें हमारे कुछ सहयोगियों ने ही यहाँ पर जानकारियां दी हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब ट्रेन किस तरह की है वो चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो उसके साथ आपको हम ये बता दें कि ट्रेन में सुविधाएं तो पहले ही वंदे भारत में अव्वल दर्जे की दी जा रही थी, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि एक ऐसे पर्यावरण के लिए इसे डिजाइन किया गया है जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर माइनस में तापमान जाता हो। तो एक तरफ वो जो रेल ट्रैक्स हैं और बाकी निर्माण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस ट्रेन की आउटर बॉडी है, यानी एक वो वंदे भारत जो रेगिस्तानी गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी में दौड़ रही है, दूसरी ये क्योंकि बर्फ के साथ बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। बर्फ के साथ और समस्याएं इस तरह की आती हैं कि आपको ग्लास पर, अगर यहाँ पर सामने विंडशील्ड का हिस्सा हो जाए या फिर ये खिड़कियां हो जाएं, इनको लेकर जिस तरह की आशंकाएं रहती हूं, तो वो सारी चीजें दूर की जाएंगी, दूर की गई हैं इस ट्रेन में। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। दूसरा, एक लंबी दूरी, आपने टिकट खरीदे हैं, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। आपने टिकट ली है इस ट्रेन से जाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? आराध्यपुरी। आज क्यों, आज की टिकट क्यों? काम था आपको या इतिहास? इतिहास। पहली बार जा रहे हैं कश्मीर में ट्रेन में। श्रीनगर तक जाएंगे? ऐसे बड़ी बार गए हैं श्रीनगर, पर ट्रेन में पहली बार जा रहे हैं। रोड का सफर आपको पता ही है, बड़ी सहूलियत होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है रोड में। अब ट्रेन में जाएंगे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर लोगों के लिए वाकई आज तो यहाँ पर जिस बोगी में मैं हूँ ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, और ठीक इसके बगल लगती हुई जो बोगी है उसमें बच्चों के साथ प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी कटरा से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से होकर श्रीनगर का ये सफर करना चाहते हैं। उनके लिए सोचिए कितनी बड़ी ये चीज होगी। कोई स्केच लेकर आया है, चिनाब ब्रिज का स्केच। कुछ ही देर में आपको वो बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे जो उन बच्चों के साथ हमने की है, और उनकी खुशी भी छुपाई नहीं छुप रही है। हमारे साथ इसी ट्रेन की दूसरी बोगी में इस समय मेरे सहयोगी पीयूष मिश्रा है, और श्रीनगर जहां पर ये ट्रेन चलकर जा रही है वहां से मीर फरीद मेरे साथ है। पीयूष, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन पहले मीर फरीद ये बताइए, वैली में कितना एक्साइटमेंट है? हमेशा ये बात तो होती थी कि कैसे कनेक्टिविटी ऐसी रहे कि मौसम का कोई असर उस पर न पड़े, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब ये संभव होता दिख रहा है। फरीद। जी श्वेता, बहुत बड़ा दिन है। ख्वाब पूरे हो रहे हैं। 42 साल लगे इस ख्वाब को पूरे होने में, लेकिन जैसे आपने कहा, अब एक स्टेबल कनेक्शन घाटी के लोगों को मिलेगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आप भी बेहतर जानती हैं कि कैसे एक लैंडस्लाइड और कई दिन तक बंद रहता था, हवाई यातायात रिस्ट्रिक्टेड था। और मेरे पीछे श्वेता ये ट्रेन होगी जहां प्रधानमंत्री कटरा में फ्लैग ऑफ करेंगे, तो यहाँ से भी ये वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ करेगी। और जैसे आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह सजी हुई है। यहाँ भी एक छोटा मोटा फंक्शन होगा, लेकिन बहुत ऐतिहासिक दिन कश्मीर के लिए। लोग परेशान थे, 2-3 बार इसका जो है पोस्टपोन हुआ, इसका इनॉग्रेशन, तो वजह जानना चाहते थे, लेकिन अब फाइनली खुश हैं कि इस समय पे हो रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और कई सारी जो चीज़ें हो सकती हैं इसके बाद, जैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, ट्रैवलिंग अगर आप बात करें तो एक रिलायबल कनेक्शन लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ जैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, यहाँ का टूरिज्म है, अमरनाथ यात्रा है, कोई भी आप नाम ले लें, गेम चेंजर है घाटी के लिए ट्रेन। और बहुत उम्मीदें लोगों ने बांधी हैं इसके साथ। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो यहाँ से चलेगी वहाँ से इकट्ठे चलेगी, और दिन में 2 बार, यानी कि सुबह और शाम में इसका टाइमिंग रखा है। और इस तरीके से टाइमिंग है फिलहाल कि जिसको खासकर मजबूरी के लिए ट्रैवल करना है तो उसके लिए कन्वीनियंट हो टाइमिंग। तो बहुत बड़ा दिन है। कल हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये कश्मीर की, लेकिन ट्रेन जिस तरीके से गुड्स ट्रेन यहाँ आ सकती है, और यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है, सेब है, चेरी है, वक्त पे देश के अलग अलग जगहों पे पहुंचेगा ट्रेन से। तो उन्होंने गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर से कि यहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन हो, नेटवर्क ऐसा हो कि देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, ताकि यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर बढ़े, यहाँ का बेरोजगारी खत्म हो, यहाँ के युवाओं को जो है एक एब्जॉर्ब होने का
इसमें मौका मिले तो वो बहुत बड़ी बात थी। ट्रैवलिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ा मौका है रेलवे के साथ। रेलवे लाइन जब कहीं पर भी आती है तो वहां पर उन सारे लोगों के लिए सब कुछ बदल जाता है। आज ये सभी लोग जब इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बन रहे हैं तो हालांकि सब किसी न किसी सर किस हिसाब से जा रहे हैं हम मतलब रेलवे में ही है, इसी में यूएस बियरल प्रोजेक्ट के साथ ही जुड़े। गर्व कितना हो रहा है आज जब ये बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, बिकॉज इट्स वन ऑफ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। मतलब जो हुआ ये मैं इनकी वाइफ हूँ, तो मैं पीडीडी में हूँ। तो ये सपना जो था मोदी जी का, हमारा, हम सब का, पूरे देश का पूरा हो रहा है। इसके जरिए लोग कितना आज एक राहत महसूस कर रहे होंगे कि जिसके बारे में इतने सालों से सोचा वो आखिरकार आज पूरा हो गया है। आप भी रेलवे से हैं? सब रेलवे से। रेलवे आजकल कमाल कर रहा है, पम्बनम ब्रिज से लेकर देखिए यहाँ चेनाब रेल ब्रिज तक सारी चीजें, मुझे लगता है कि पूरा देश आप लोगों को इस समय सराहना कर रहा होगा। और सर आप लोग कहाँ से? आप लोग जम्मू से आए हैं? जम्मू से। आपसे कुछ देर पहले मेरी बात भी हुई थी और आप लोग यहाँ पर आज इसका हिस्सा बनने के लिए जी, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम वंदे भारत की इस इनॉग्रेशन पर हम आप पूरे देशवासियों के साथ इस चीज का आनंद ले रहे हैं और इसके लिए हम गौरवान्वित हैं कि हमें आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच। जय माता की। मेरे लिए इमोशनल मोमेंट। मैं बार बार कह रही हूँ कि 2 साल की कश्मीर की पोस्टिंग के बाद ये सौगात, ये माननीय मोदी जी का जितना धन्यवाद किया जाए, आभार व्यक्त किया जाए, ये कम है। माता के आशीर्वाद के साथ ही शुरुआत हो रही है। ये पूरा सफर यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसी हिसाब से शुरू हो रहा है। सब किसी न किसी रूप में इस जितने भी लोग हमारे आसपास इस समय आपको दिख रहे हैं, किसी न किसी रूप में, छोटे या बड़े रूप में, इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, इस पूरे सपने के साथ जुड़े रहे। सपना भी देखा और उसे साकार भी किया और इसीलिए ये बड़ी विशिष्ट बोगी इस समय है। आप लोग किससे जुड़े हैं? कौन इंटरनेशनल से, रेलवे से जुड़े हुए हैं हम भी। तो सबकी कामयाबी है छोटे से। बिल्कुल सर, पूरा योगदान रहा है इसको बनाने में हमारा। और सांसें भी रुकती थी कि पता नहीं ये लास्ट होगा नहीं होगा। हाँ, बहुत बार करीब पहुंचकर पीछे हटना पड़ गया था। कई बार डिजाइन चेंज की गई है उसकी वजह से। जैसे यहाँ की लोकेशन है, पहाड़ी एरिया है, उसकी वजह से काफी बार डिजाइनें चेंज की गई हैं। तो बड़े यकीन मानिए पीयूष कि जो यहाँ से गुजरते हुए अलग अलग टनल से भी जब गुजरेंगे ना, हर टनल के साथ ये याद आएगा कि कैसी अड़चन कहाँ पर आई थी। एक टनल नंबर 33 जिसको कहा जाता है, जो आखिर तक जिसको लेकर पेच फंसा रहा। पीयूष, आपने उस समय भी तस्वीरें दिखाई जब ये चेनाब रेल ब्रिज देश ने पहली बार देखा, बाहर से किस तरह का, दूर से कैसा दिख रहा है, और वाकई आज गर्व का एक ऐसा पल जिसे सबको अनुभव करना चाहिए। पीयूष जी बिल्कुल श्वेता, देखिए आज तक हम ये बात कहते थे कि पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन वो भारत सिर्फ रेल मार्ग से जुड़ा था। लेकिन अब पूरा भारत, माफ कीजिएगा, रोड मार्ग से जुड़ा था, लेकिन अब पूरा भारत जो है रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। और कुछ दिन में प्रधानमंत्री जो है इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लगभग 12 बजे के आसपास का वो प्रोग्राम है। लेकिन इस पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त हम बाहर खड़े हैं उस ट्रेन के, और ये देखिए दुल्हन की तरफ सजकर ये वंदे भारत ट्रेन तैयार है। और कुछ देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन यहां से चलकर जम्मू वासियों को कश्मीर लेकर जाएगी और कश्मीर से जम्मू तक ये ट्रेन आएगी। तो कहीं ना कहीं जो रेल कनेक्टिविटी थी, जिसको लेकर सपना पिछले 40 से ज्यादा सालों से देखा जा रहा था, वो अब पूरा हो गया। जब एक यात्री इस ट्रेन में सफर करेगा तो उनका कैसा अनुभव होगा वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए ये वंदे भारत ट्रेन है, इसका ये एंट्री गेट है। अंदर चलते हैं कि जब यात्री अंदर घुसेंगे तो उनको किन किन तरह की चीजों का सामना, किन किन नया टेक्नोलॉजीज को देखने को मिलेगा वो दिखाते हैं। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा वंदे भारत ट्रेन के अंदर की जो बुगी है उसके अंदर। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो खाने के डिब्बे हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस स्नैक बॉक्स है, आपको स्नैक बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एक बहुत ऐतिहासिक पल मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड बनाई गई है जिस पर लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर, और इन शब्दों को पढ़ने के लिए 40 से ज्यादा साल लग गए और 2 दशकों की मेहनत लग गई। 272 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय किया गया, जिसमें 38 टनल्स हैं और 900 से ज्यादा ब्रिजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा ब्रिज जो है, सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो है चेनाब रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई
कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा, आईफल टावर से वाकई 35 जिस मीटर तरह के ज्यादा। टनल्स, और जिस तरह के ब्रिजेस, जिस तरह का ये पूरा जाल है यहाँ से लेकर श्रीनगर तक, वो अपने आप में अकल्पनीय है। सर, अपना परिचय दें और बताएं कि कैसे, जो हम कह रहे हैं ना कि हर व्यक्ति यहाँ पर किसी न किसी रूप में इस सपने से जुड़ा रहा है। मैं अश्विनी दयाल हूँ, GMIT SNT इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और सच में ये इरकॉन इंटरनेशनल के लिए तो एक सपने की तरह ही है, क्योंकि हमारा जो पोर्शन था पहले, अब तो ये पूरा भारतीय रेल का है। हमने पहले वैली में काम किया, बारामूला से बनिहाल तक 2009 में काम पूरा कर दिया। उसके बाद बस यही सोचते थे कि कब हम देश से बाकी रेल को जोड़ेंगे। आज वो बहुत ऐतिहासिक दिन है और सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरी सारी इरकॉन की टीम है, डिजाइन टीम है। जैसा मैंने सुना कई बार डिजाइन लगता है वैसे तो थोड़े शर्मीले होते हैं जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए ही एक बार तालियां बजा लीजिए। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, आप सब ने मिलकर इतना बढ़िया काम किया है। एक बार भारत माता की जय भी हो जाए यहाँ पर। जय भारत माता की जय, जय। ये सबके लिए वंदे मातरम, ये सबके लिए है, ये खुशी का पल सबके लिए है। और ये छोटा सा सफर, हम सब छोटा हम इसलिए कह रहे हैं, दूरी कम नहीं है लेकिन तैयारी दुरुस्त है। सर, आप अपना परिचय दें, बताएं आज का पल क्या। हम लोग आज एक IRCTC के लाइसेंसी के रूप में यहाँ अवेलेबल हैं और ये सौभाग्य हमारा कि VIP फैसिलिटी सबको मिलती है यहाँ, जो आने वाले टाइम में जितनी भी सर्विसेज पैसेंजर को मिलेंगी, हम IRCTC के यहाँ पे हम लोग को ये सर्विसेज देने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा यूनिक एक वेंचर शुरू हुआ है। ये इट्स ए ड्रीम, मतलब ये बहुत सालों पुराना सपना है जो पूरा हुआ है हमारे ऑनरेबल PM की वजह से, PM साहब की वजह से, एंड हमारे MR जो इतने एनर्जेटिक हैं कि वो कुछ भी जब शुरू करते थे तो लोग सोचते हैं उनके बारे में कि ये शायद नहीं होगा, लेकिन वो कर जाते हैं उसको और टाइम बिफोर टाइम कर जाते हैं। तो ये ऐसा है, आने वाले टाइम में दोनों तरफ रोजगार बढ़ने वाला है, होटल्स का बिजनेस, टैक्सी का बिजनेस, मतलब एक बहार सी आने वाली है आने वाले टाइम। मतलब एक देखिए रोजगार, वही हम कह रहे हैं कि केवल एक ट्रेन नहीं होती है, उसके जरिए जिंदगी कैसे जुड़ती जाती है। वैसे ही भारतीय रेलवे के पूरे जो इस नेटवर्क को है वो इसी रूप में जाना जाता है। अब अगर आप पूरी बोगी को देख लें तो आप उसको देखकर पूरे इसके शान शौकत को समझ सकते हैं। इनसे भी हमारी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी, ये भी जुड़े रहे थे। इसको हर छोटा बड़ा व्यक्ति जो हम कह रहे हैं, आप भी खुशी कुछ पहुंची गए अपनी? हाँ, बिल्कुल पहुंच गए हम। एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड थे इस पल के लिए हम लोग। तो मैं ट्रेन में घुसते आपके लिए वो सारी वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाहर से इसकी साजो सज्जा है, बाहर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोर्ड कर रहे हैं वो कह रहे हैं। जल्दी से उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं, फिर मैं सुनील जी भट्ट के पास आपको लिए चलूंगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से होकर श्रीनगर जाने वाली ये वंदे भारत ट्रेन जो है, वो जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आज खड़ी है तो सीधी सी बात यह है कि ये केवल एक ट्रेन नहीं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये केवल एक ट्रेन नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है, न केवल समूचे हिंदुस्तान को बल्कि भारत के हर एक दुश्मन को, कि देखिए हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, हम पलटवार भी कर सकते हैं और हम अपने देश का विकास भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के लिए एक तरीके से ये एक बहुत अहम कड़ी है, लाइफलाइन भी आप कह सकते हैं। सड़क मार्ग से रास्ता तो है दोनों जगहों के बीच, लेकिन जब वो मौसम के कारण अवरुद्ध होंगे तो ये जो ट्रेन है, ये जिसे सेमी हाई स्पीड इस समय कहा जा रहा है, ये ट्रेन बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। हम इसी में सवार होकर आपको उस शानदार यात्रा पर लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां से आज एक ऐतिहासिक पल शुरू होने वाला है। यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस ऐतिहासिक पल के कुछ अहम पड़ाव यहां ड्राइंग बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये चिनाब रिवर ब्रिज है, कटरा टू श्रीनगर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। खुद बनाया तुमने? यस सर मैम। यस मैम। इस ट्रेन में बैठ रहे हो आज? यस मैम। एक्साइटेड? यस मैम। और ये सर मैम आनंद सिंह, ये बनाया है? यस मैम। यहाँ से वहाँ ट्रेन से पहली बार जाने का मौका सबको मिल रहा है। सर, ये कितना लंबा सपना था आपका, ये ट्रेन लाइन चालू हो? ये पिछले काफी वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आए जब हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से एक
एंड से, भारत के एक एंड से कश्मीर तक जुड़ जाए, ठीक है। एक समुद्र से लेके पर्वतों तक अपना परचम लहराए। वाकई देखिए ना, रेलवे की भी कितनी बड़ी उपलब्धि, केवल ऐसे मतलब कन्याकुमारी नहीं पर रामेश्वरम की तरफ अगर आप पम्बनन वो ब्रिज देख लें और आज यहाँ का चेनाब रेल ब्रिज देखें, कमाल के हमारे इंजीनियर्स, और आप तो पूरा भारत का तिरंगा लेकर आई हैं आज। खुश हैं सारे बच्चे, बहुत खुश। यस मैम, मेरा नाम सोफिया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मोदी जी से मिलने को, और ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक मतलब बन रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे भारत के लिए। दुनिया देख रही होगी इस टाइम। आपने मोदी जी का स्केच बनाया? सर वो प्रिंस मैडला ने बनाया। अच्छा, एक दूसरे बच्चे ने बनाया। आप लोग लेकिन सारे लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे क्या? यस सर। और देखिए, ये वो भविष्य है जो देखेगा कि कैसा अब जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है, उस विकास की तस्वीर इनके साथ मुकम्मल होगी। वाकई एक ऐतिहासिक पल। तो सीधे चलते हैं सुनील जी भट्ट के पास, क्योंकि हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों में आपको न केवल ट्रेन के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट यहीं पर रुककर, यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहीं पर है। सुनील, बताएं क्या क्या हो रहा है? जी बिल्कुल श्वेता, आज एक ऐतिहासिक पल है। जो कश्मीर घाटी है देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने जा रही है, और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना है, और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है खत्म हो रही है। कश्मीर घाटी जो है देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद उधमपुर में लैंड करेंगे और वहां से सीधा चॉपर के जरिए वो विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर पहुंचेंगे, जो कि यहाँ जम्मू संभाग के रियासी जिले में चंद्रभागा नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये जो रेल पुल है, इस पूरे रेल मार्ग में ये खासा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का जायजा लेंगे और साथ ही में इसका उद्घाटन तो करेंगे ही, लेकिन इंजीनियर्स और मजदूरों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये काफी कठिन परियोजना थी भारतीय रेलवे के लिए। और भारतीय रेलवे के जो अधिकारी हैं, कई बार हमने उनसे बात भी की है, कई बार हम उस पुल पर भी गए हैं जब वो निर्माणाधीन था, तो उन्होंने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण जो परियोजना भारतीय रेल के लिए अब तक थी वो यही परियोजना थी, क्योंकि भूगोल काफी विषम था और विषम परिस्थितियों में इस रेल परियोजना को पूरा किया गया है। तो इंजीनियर से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, और बाद में सीधा वो ट्रेन के जरिए ही यहाँ कटरा पहुंचेंगे और यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे पहली वंदे भारत ट्रेन को, जो कि आपकी आवाज में मैं एक जम्मू वासी का गर्व और जम्मू वासी की राहत को भी महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये सालों सालों दशकों का सपना था। और अगर हम इसे उस काल से जोड़ लें जब डोगरा राजा भी एक बार परिकल्पना कर चुके थे कि क्या ट्रेन यहाँ पर चलाई जा सकती है, तो फिर सदियों की बात आ जाती है। वो इंतजार पूरा हुआ है, इतिहास रचा जा रहा है।